हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 41 कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन मेरे सामने। इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ूँ, मैं आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। यह है, द फॉलोइंग इज द रसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द राजस्थान सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ये रसीट साइड है, ये पेमेंट साइड है। तो यहाँ आके ये कंप्लीट हो रही है, रसीट साइड यहाँ और पेमेंट साइड का यहाँ कोई अलग से नहीं है, ये पूरा बन गया। अब ये नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है कि 600 रुपया मेंबर्स हैं, 10 रुपये के हिसाब से मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं। 800 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। डोनेशन है 2500 की, वाज रॉन्गली एंटर्ड इन द इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर। तो ये उसमें से माइनस करनी पड़ेगी। इंटायर डोनेशन एंड 2/3 ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। इंश्योरेंस प्रीमियम 3 महीने का एडवांस में पे किया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड है, नॉट एक्चुअली रिसीव्ड है ना ये। हाँ, अब बिल फॉर मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 200 रुपया अभी भी आउटस्टैंडिंग है उसमें। कल्चरल गुजराती कल्चरल एसोसिएशन और 2000 फॉर द यूज ऑफ सोसाइटी हॉल। So you are to required to prepare an income and expenditure account for the year ended 31 मार्च 2020 and the balance sheet। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है कि जब बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। पर एक एक करके हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारा ये आ जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31/3/20 का है। ये क्रेडिट साइड रुपीज़, ये इनकम साइड आ गई हमारी। पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं पर ये इनकम लिख लेते हैं हम इधर, ठीक है। रुपीज़ ये आ गया एक्सपेंडिचर और ये डेबिट साइड। और उसके बाद अगले पेज पे मैंने ये दो फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं बैलेंस शीट के लिए। बैलेंस शीट एक तो पहले आ जाएगी ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग हमारी कौन सी आएगी, 31/3/19 की। रुपीज़ यहाँ एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ये आ जाएगी बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखूंगा मैं बैलेंस शीट क्लोजिंग 31/3/20। ये आएगा एसेट्स रुपीज़ एंड ये आएगा लायबिलिटीज़। तो सबसे पहले ओपनिंग में यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, कैश। कैश कितने का है, ओपनिंग कैश 3000 का। और वो जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो देखो एडजस्टमेंट में गिवन है 800 रुपया। बस इसमें हमें ओपनिंग बैलेंस का और कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो 3800 इधर और 3800 इधर आके ये 3800 हमारा क्या बन जाएगा, कैपिटल फंड। ये देखिए आप आंसर में देखिए, इतना ही आपका कैपिटल फंड है, ठीक है ना, 3800। तो यहाँ पे मैं कैपिटल फंड यहाँ लिख लेता हूँ क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी 3800। ओके जी। तो अब आ जाओ इधर पेमेंट साइड में। सबसे पहले ऑनरेरियम टू क्लर्क है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, ऑनरेरियम टू क्लर्क। टू ऑनरेरियम टू क्लर्क, ये कितना है, 10,000 का। कॉस्ट ऑफ कार इसमें नहीं आएगा। तो और क्या आएगा, टू कार एक्सपेंसेस। कार एक्सपेंसेस किस में आएगा, कार एक्सपेंसेस किस में आएगा 4200, ओके, इसमें आएगा। और उसके बाद क्या है, बिल्डिंग नहीं आएगा। और क्या आएगा, टू चैरिटीज़। चैरिटीज़ कितने की हैं, 2000 की। और उसके बाद टू मीटिंग एक्सपेंसेस। मीटिंग एक्सपेंसेस भी इसी में आएंगे, कितने के, 5400 के। और उसके बाद है टू इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितने की है, 4800 की। और इधर ये कह रहा है टू मेडिसिन्स। मेडिसिन्स कितने की हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, 800 रुपये की। और ऐड आउटस्टैंडिंग बिल का वो हमें कह रहे हैं ना, तो जमा 200 रुपया करके ये कितना आ जाएगा, 1000 रुपया ही आ जाएगा। 200 रुपये एडजस्टमेंट में था ना, उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आएगा। एंड बाय एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, उधर बाय लिखा है तो यहाँ ये टू वाली साइड में आ जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, ये कितने हैं, 6200 रुपये के। उसके बाद क्या है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 लेस कर दो प्रीपेड, कितना, 300 रुपया। और ये आ गया 900 रुपये का, ठीक है जी।
ओके, अब ये कितना आ गया 900 रुपये का। और इधर बाकी क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम के अलावा और कुछ आइटम रह गई हमारे पास, नहीं रह गई। चलो अब हम इनकम साइड पे आ जाते हैं, ठीक है जी। तो इनकम साइड में हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे सबसे पहले सब्सक्रिप्शन। तो बाय सब्सक्रिप्शन में वो करंट ईयर और एडवांस तो लिखा ही हुआ है ना, वो एरियर भी लिखा हुआ है पिछले साल का। तो मैं सब कुछ दोनों माइनस करने की बजाय टोटल में से सिर्फ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करंट ईयर का ही लिख रहा हूँ, और वो कितना है 70,000। 70,000। अब उसमें क्या करेंगे, लेस कर देंगे जो डोनेशन गलती से उसमें ऐड हो गई थी, डोनेशन रॉन्गली इंक्लूडेड कितना 2500 का, और ये कितना आ गया 67,500। और ऐड क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग देखो कैसे आएगा, मैं आपको भी एक वर्किंग करके देता हूँ इसकी। ये देखिए, सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने के लिए आउटस्टैंडिंग हमारे पास 600 मेंबर्स हैं, एट द रेट ऑफ ₹10 पर मंथ। तो मंथली कितना बना बोलो, 600 इंटू 10 करके कितना बन गया 6,000। और 12 मंथ से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 72,000। तो इसका मतलब टोटल कितना बनना चाहिए 72,000। तो ये 72,000 तो हमारा यहाँ आएगा। तो इसका मतलब 67,500 माइनस करने के लिए मैं ऐड कितना मैं करूँगा, 72,000 में 67,500 माइनस कर दो तो 4500 बच गया ना। तो इसका मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमारे पास इतना है 4500 रुपया, ठीक है जी। चलिए अब आगे बात करते हैं। उसके बाद है टू डोनेशन यहाँ नहीं आनी, और एंट्रेंस फीस, और यहाँ लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस कितने की है स्टूडेंट्स, एंट्रेंस फीस है 15,000 की। और उसमें से वो कह रहा है कि 2/3 कैपिटलाइज करनी है, लेस 2/3 टू बी कैपिटलाइज्ड। ये कितने की है 10,000, तो ये है 5,000 की, यहाँ आ गई, ठीक है। एंडाउनमेंट फंड रिसिप्ट, मेडिकल सॉरी लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ नहीं आनी। यहाँ आएगा बाय रेंट ऑफ हॉल, यहाँ क्या आएगा बाय रेंट ऑफ हॉल। तो इसमें क्या है, रेंट ऑफ हॉल में हमारे पास कितना है 8700। और क्या है टू ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, वो भी यहाँ आएगा बाय ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, वो कितना है 4,000 का, ओके। एंड बाय प्रोसीड्स फ्रॉम ऑफ चैरिटी शो, ये कितना है 16,800 का, ओके। एंड बाय सन्ड्रीज इनकम कितनी है 1,200। और बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 2,700। और वो साथ में एडजस्टमेंट हमें क्या बता रहा है 300 रुपया क्या है हमारे पास आउटस्टैंडिंग है। ऐड एक्रूड कर लो इसको, 300 रुपया ऐड करना ना मैं, हाँ। तो ये 3,000 बन गया। और उधर बाय एक्रूड इनकम फ्रॉम यूज़ ऑफ हॉल, जो गुजराती सोसाइटी में ने लास्ट में यूज़ किया था ना हमारा लास्ट एडजस्टमेंट में, उसको हमने यहाँ ऐड कर लेना है, ठीक है जी। तो चलिए अब इसका हम टोटल करते हैं, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टैली करते हैं। ये आएगा 72,000, उसके बाद है ये 5,000, 72,000 ये ऊपर वाला ना, ये वाला 72,000 जमा 5,000 जमा 8,700 जमा 4,000 जमा 16,800 जमा 1,200 जमा 3,000 जमा 2,000, ये आ गया 1,12,700। 1,12,700 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अब इस साइड का टोटल करके देखते हैं, ये कितना बना 10,000 जमा 4,200 जमा 2,000 जमा 5,400 जमा 4,800 1,000 6200 जमा 900, ठीक है। ये बन गया 34,500। उसमें 1,12,700 में से माइनस करोगे, ये आएगा 78,200। तो ये आपका यहाँ पे आ गया 1,12,700, ये आ जाएगा 2 एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर
सरप्लस, ये कितना आ गया 78,200, 78,200, ये कितना आ गया 78,200 आ गया। ठीक है जी। तो चलिए अब हम बनाएंगे इसमें क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट। तो इस सबसे पहले तो मैं इसमें यही ऐड कर देता हूँ, ऐड सरप्लस। सरप्लस कितना है हमारे पास, बोलो कितना है 78,200, ये 3800 में ऐड कर दो। 3800 में ये ऐड करके ये कितना बन गया 82,000 का, ये आ गया 80। तो चलिए अब एसेट साइड पहले मैं करता हूँ फ्रीज। तो पहले सबसे ऊपर कैश का बैलेंस गिवन आएगा 400 रुपया। कैश कितना आ गया 400 रुपया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने करंट ईयर का कितना कैलकुलेट किया था 4500 का। अब चीज़ें याद भी तो रखनी पड़ेंगी ना हमें, या तो साइमल्टेनियसली उसी वक्त लिख लो या फिर याद रखो। ठीक है जी, ओके। ये आ गया ना आपका 4500 रुपया। और पिछले साल का कितना देखो 800 रुपया ना आउटस्टैंडिंग, और आपको कितना मिला 600 रुपया। ये तो करंट ईयर का आ गया। और उसी तरह आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का कितना है 800 में से 600 मिला हुआ है, तो 200 अभी भी रहते हैं। ओके, ये क्या है 200 अभी भी रहते हैं। ओके ठीक है जी। तो उसके बाद अगली आइटम कौन सी है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम था। प्रीपेड इंश्योरेंस वो कितने का कैलकुलेट किया था हमने 300 का, वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये कितने का है 300 रुपये का। और उसके बाद एक्रूड इनकम ऑफ फ्रॉम हॉल यूज़ ऑफ हॉल, फ्रॉम यूज़ ऑफ हॉल में कितनी आई थी वो इनकम 2000 की। चलिए ठीक है। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट जो खरीदी है हमने, ये देखो ऊपर है ना, इन्वेस्टमेंट खरीदी थी हमने 20,000 की, जिसकी इनकम कैलकुलेट की है। और एक कार भी खरीदी है, कार की वैल्यू कितनी है 80,000। और बिल्डिंग भी खरीदी है आपने, बिल्डिंग का एडवांस दिया ना, हाँ बिल्डिंग का एडवांस दिया है कितना 25,000 का। तो ये सारी आइटम्स यहाँ आ जाएंगी। तो इसका हम टोटल कर लेंगे। और चलिए इधर बैलेंस शीट का भी टोटल करते हैं। देखिए इसमें बाकी और क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस वो कितना है हमारा, यहाँ पे देखिए 500 का। और डोनेशन कितने की है 17,500 की थी। और ऐड हमें वो रॉन्गली जो एंटर कर दी थी उसने, रॉन्गली एंटर्ड इन, हाँ जी रॉन्गली एंटर्ड इन किस में हुआ था सब्सक्रिप्शन में। और वो 2500 ऐड करके ये कितना बन गया 20,000 का। ये कितना बन गया 20,000 का। उसके बाद एंट्रेंस फीस 2/3 यहाँ दिखानी थी, कितनी दिखानी थी 2/3, वो कितनी है 10,000। ओके, एंडाउनमेंट फंड कितना है, एंडाउनमेंट फंड कितने का बोलो, एंडाउनमेंट फंड है 14,000 का। और उसके बाद क्या है लाइफ मेंबरशिप फीस, कितनी लाइफ मेंबरशिप फीस, ये कितने की है 6,000 की, 6,000 की। तो चलिए ये सारी आइटम्स हमने इसमें पुट ऑन कर ली हैं। अब बैलेंस शीट का टोटल मिलाते हैं। ये कितना आ गया 400 जमा 4500 जमा 200 जमा 300 जमा 300 जमा 2,000 जमा 20,000 जमा 80,000 जमा 25,000, ये आ जाएगा 1,32,700। ये आपकी बैलेंस शीट का टोटल बन गया 1,32,700। अब दूसरी साइड का टोटल करते हैं। ये आ जाएगा 30,000 30,500 30,500 जमा 14,000 जमा 6,000 जमा 82,000, ये आ जाएगा 1,32,000। और 200 रुपये किस चीज़ का रह गया अब, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर मेडिकल। हाँ तो मेडिकल का बिल रहता है ना, वो यहाँ लिख लो आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल, मेडिसिन बिल वो एक आइटम छूट गई है, 200 रुपये का फ़र्क आ रहा था, 1,32,700 ये पूरा आपका हो गया। ये स्टूडेंट्स आपकी रही बैलेंस शीट। ठीक है जी, ओके। इसी के साथ ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट करता हूँ और ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी क्वेश्चंस के लिए वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।